गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 5th चैप्टर का डिपॉजिट का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो क्या था एग्जैक्टली? प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से अगर हम पैसा डिपॉजिट के रूप में लेते हैं तो क्या प्रोसीजर्स थे वो हमने कर लिया था। बहुत सारे पॉइंट मेंबर्स में भी वही लगभग है। ठीक है, आप जैसे इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पब्लिक से था सेम लगभग पॉइंट यहां पे भी है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब इसका मतलब मेंबर से अगर हम डिपॉजिट का पैसा लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और फर्स्ट प्रोसीजर आता है होल्ड बोर्ड मीटिंग। मतलब सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग लेनी होगी। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना होगा, इसका मतलब कि अमाउंट कितना होना चाहिए डिपॉजिट का, कितना, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे हम इश्यू करेंगे, और जनरल मीटिंग कब होगी। इन सब से रिलेटेड सारे फैक्टर्स पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही कहता है Secretary arrange for board meeting, and in the board meeting decisions regarding the amount of deposit, terms of deposit, etc. and date to be hold a general meeting to seek the shareholder approval। तो सिंपल सी बात वहां पे लिखी है कि पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें सारी बातें डिस्कस हो जाएगी, और जनरल मीटिंग कब होगी शेयर होल्डर के साथ परमिशन लेने के लिए, वो भी बात यहाँ पे डिस्कस हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही था, बोर्ड मीटिंग होकर डिसाइड करना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अच्छा, बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद फिर जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर के साथ, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के लिए। इसलिए सेकंड पॉइंट आपका वही है, टू सीक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। मतलब अब शेयर होल्डर से परमिशन लेनी है तो इसीलिए उनके साथ कंपनी मीटिंग कंडक्ट करवाएगी शेयर होल्डर के साथ, और इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, और साथ में आरओसी में ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी प्रॉपर समय पर। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट में सिंपल तरीके से क्या बोला जा रहा है, शेयर होल्डर के साथ मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और रेजोल्यूशन की एक कॉपी आपको सबमिट करनी है आरओसी में। यही पॉइंट है और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? फिर से बोर्ड मीटिंग होगी। अब बोर्ड मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट, जो सर्कुलर जो हम मेंबर्स को देना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, यहाँ पे सर्कुलर जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, हम अपने मेंबर से ले रहे हैं। तो मेंबर से रिलेटेड जो सर्कुलर की ड्राफ्टिंग होगी उसका वहां पे बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा कि वो ड्राफ्टिंग में क्या क्या लिखना है और कैसे ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसीलिए ये बोर्ड मीटिंग होगी। राइट, तो क्या लिखा है देखते हैं। आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द सर्कुलर ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। मतलब अब यहाँ पे मेंबर से पैसा लेने के लिए आपको एक सर्कुलर बनाकर उनको भेजना पड़ता है। तो वो जो सर्कुलर है उसमें क्या क्या बातें लिखी जाए, उससे रिलेटेड, उसकी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, इसका मतलब ये मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। और मेजोरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे कि हाँ भाई इस तरह से सर्कुलर में लिखा जाएगा, वही बातें उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होकर फाइनलाइज होगी और वही बातें सर्कुलर में लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें डिसाइड हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन, एंड जनरल मीटिंग कब होगी? सेकंड जनरल मीटिंग होगी, उसमें हम शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे और उसकी एक कॉपी आरओसी में जमा करेंगे। थर्ड फिर से बोर्ड मीटिंग होगी थर्ड पॉइंट में, और थर्ड पॉइंट में हम ड्राफ्टिंग करेंगे सर्कुलर का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अपॉइंट बैंकर्स। अब हमें मेंबर्स तो इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, तो मेंबर्स पैसे जमा करने कंपनी की सिटी में नहीं आएंगे, कंपनी के स्टेट में नहीं आएंगे, वो अपने ही स्टेट में, अपने ही किसी बैंक में जिसका नाम कंपनी यहाँ पे मेंशन करेगी सर्कुलर में, वहीं पैसे वो जमा कर सकते हैं। इसलिए बैंकर का अपॉइंटमेंट भी जरूरी है। फोर्थ पॉइंट यही कहता है, कंपनी अपॉइंट ए बैंकर टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी। मतलब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म बैंक के थ्रू और डिपॉजिट का पैसा बैंक के थ्रू कलेक्ट होगा, तो बैंक का अपॉइंटमेंट जरूरी है। बैंक डिसाइड करना होगा और उसका नाम सर्कुलर में मेंशन करना पड़ेगा, जहां पे लोग अपने स्टेट में, अपने सिटी में फॉर्म और पैसे जमा कर सके आसानी से।
ये द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ हम क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग तो बहुत बार आ चुका है, मैंने बताया कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जिससे हमें रेटिंग लेनी होती है और वो रेटिंग से पता चलता है कंपनी कितनी लॉयल है, कंपनी कितनी ईमानदार है डिपॉजिट का पैसा या फिर कोई भी पैसा वापस करने के लिए। तो रेटिंग लेनी होगी प्रॉपर एजेंसी से, ये पॉइंट है वहां पे फिफ्थ पॉइंट। कंपनी अप्रोच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू रेट इट डिपॉजिट एंड रेटिंग गिवन बाय एजेंसी मस्ट बी मेंशन इन द सर्कुलर। ये जो रेटिंग होगा वो सर्कुलर में मेंशन करना होगा, इसीलिए, और ये कानूनी तौर पर रिक्वायर्ड भी है, इसलिए आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी एजेंसी से, इसलिए अप्लाई कंपनी वहां करेगी और उनसे रेटिंग लेगी। ये बात है वहां पे पॉइंट, ठीक है। चलिए सिक्स पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। और डिपॉजिट ट्रस्टी जो डिपॉजिट के हित के बारे में सोचेंगे तो उनका अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स पॉइंट यही कहता है, क्या कह रहा है, द कंपनी अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी एंड ट्रस्टी साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर। ट्रस्टी की सिग्नेचर हो जानी चाहिए, उनके साथ एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए 7 दिन पहले सर्कुलर इशू करने के पहले। क्यों? क्योंकि सर्कुलर में आपको डिपॉजिट ट्रस्टी का भी मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए 7 दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। ये बात वहां पे कही जा रही है। 7 पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होगा एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। सर्कुलर इशू करने के 30 दिन पहले आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। उसके बाद आपका 8 पॉइंट क्या कहता है, 8 पॉइंट वहां पे कहता है कि फाइल ए कॉपी विद आरओसी। आरओसी में आपको सर्कुलर जो बनाया था कंपनी ने उसकी एक कॉपी जाकर आरओसी में जमा करनी होगी। इसका मतलब कब जमा करनी है, आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर। मतलब आपने जब सर्कुलर बनाया तो वो आप आरओसी में जमा कर दोगे और आरओसी में जमा करने के बाद आप सर्कुलर मेंबर्स को भेज सकते हैं, फिर 30 दिन के बाद उसके बाद भेज सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट था। 9 पॉइंट क्या कहता है, इश्यू सर्कुलर टू मेंबर्स। कंपनी हैज टू सेंड सर्कुलर टू मेंबर्स आफ्टर 30 days। देखो लिखा था पहले हमने पॉइंट पढ़ा, 30 दिन के बाद आप सर्कुलर मेंबर को इशू करोगे आरओसी में जमा करने के बाद। तो यही पॉइंट यही है कि सर्कुलर अब इशू कर दो मेंबर्स को 30 दिन के बाद। एंड इट इज सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, किसी भी मतलब माध्यम से आप लोग उसको भेज सकते हो, ठीक है। इवन कंपनी उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकती है, लेकिन वो स्पेशली मेंबर्स के लिए होगा, पब्लिक के लिए नहीं होगा। ये था 9 पॉइंट की कंपनी को सर्कुलर इशू करना है अपने मेंबर्स को। 10 पॉइंट क्या कहता है, अपलोड सर्कुलर ऑन कंपनी वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट पे भी इस सर्कुलर को अपलोड करके रखना होगा कंपनी को। एंड एलिजिबल कंपनी हैज टू अपलोड द सर्कुलर ऑन कंपनी वेबसाइट वेयरएज इट इज ऑप्शनल फॉर द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है, ठीक है, और अदर पब्लिक कंपनी के लिए ऑप्शनल है। तो फिर क्या करना है, किसको, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को करना है। एलिजिबल कंपनी हमारी ऑलरेडी हो चुका है पॉइंट, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ इतना है, वेबसाइट पे अपलोड करना होगा इस सर्कुलर को, चाहे मेंबर्स वहां से भी रीड आउट कर सकें। 11 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 11 पॉइंट क्या कहता है, कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। अब मतलब सर्कुलर चले गया, आपने सबको भेज दिया, फॉर्म भेज दिया, इसका मतलब अब जो मेंबर्स हैं उनको पैसा डिपॉजिट करने की बारी आ चुकी है। वो कहां जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। फॉर्म और पैसा बैंक में जाकर जमा करेंगे, यही पॉइंट है वहां पे। कंपनी इन्फॉर्म द बैंक टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डिपॉजिट मनी। तो कंपनी क्या करेगी, बैंक को इन्फॉर्म कर देगी, और बैंक क्या करेगी, बैंक उनके डिपॉजिट के पैसे अपने पास कलेक्ट करेगी, ठीक है। कहां से, मेंबर से। मेंबर वहां जमा करेंगे, वो उनसे पैसे कलेक्ट करेगी और फॉर्म भी कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। ये था 11 पॉइंट। 12 पॉइंट क्या कहता है, इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट। उसके बाद कंपनी की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है 21 डे बाद, जब आपके पास पैसा आ जाता है उसके बाद आपको उन सब मेंबर्स को रिसिप्ट इशू करना होगा, यही है पॉइंट, ठीक है। कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। पैसा मिलने के बाद 21 डेज के बाद आपको कम से कम रिसिप्ट सभी मेंबर तक पहुंचाना पड़ेगा, ये पॉइंट है। उसके बाद 13 पॉइंट क्या कहता है, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। और चार्ज ऑन एसेट आप लोगों को पता है क्या होता है एग्जैक्टली। चार्ज ऑन एसेट इसका मतलब एसेट पे
किसका हक होगा? डिपॉजिटर का हक होगा। और इसने कंपनी ने क्या किया? अपने एसेट को गिरवी रखा है उनके पास, इसीलिए वहां पे 13 पॉइंट ये कहता है, इफ अ कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट हिज हैज टू बी क्रिएट चार्ज ऑन एसेट विद इन 30 डेज। चार्ज ऑन एसेट आपको क्रिएट करना होगा 30 दिन के अंदर करना होगा, ठीक है। बस इतना ही है। 14 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेक एंट्री इन रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट। अब सभी का डिटेल आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करना होगा, और कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के बाद 7 दिन के अंदर आपको इन सब की डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन करनी होगी, और इसमें वो सारी डिटेल होगी, और इसमें सिग्नेचर किसकी होगी? ऑथोराइज ऑफिसर की सिग्नेचर होगी। ये था 14 पॉइंट। 15 पॉइंट क्या कहता है? फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30 जून। हर साल कंपनी को 30 जून के पहले इसकी एक समरी बनानी होगी डिपॉजिट की, कि क्या कंडीशन है कंपनी के पास, और उसको आरओसी में जाकर जमा करना होगा। ये बात है वहां पे 15 पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो एक लाइक तो जरूर बनता है भाई, एक लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को जिसने नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।